नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों और बहनों। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज विचार थोड़ा गंभीर है। अगर आप इसको गंभीरता से लेंगे तो जरूर समझ पाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और गंभीर होकर सुनिएगा। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह आप उठे हो और आपके दिमाग में यह आया हो कि यार आज ये नाश्ता करेंगे, और आपकी माँ या आपकी पत्नी वो भी कहती है कि आज ये नाश्ता बनाया है हमने, जबकि आपने उनको बोला नहीं, लेकिन उन्होंने आपकी मनपसंद का नाश्ता बना दिया। क्या कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो कई बार होता है दोस्तों, कई बार, एक बार नहीं कई बार। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, लेकिन शायद आपने ध्यान न दिया हो या एक आधी बार ध्यान दिया हो कि जो चीज़ आपने सोची वही चीज़ आपकी माँ के दिमाग में या पत्नी के दिमाग में, बेटे बेटी के दिमाग में भी वही चीज़ आई हो। ये हकीकत है दोस्तों। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको पता लग जाएगा, यह वाकई ऐसा होता है। ये कोई संयोग कोई बार बार नहीं होता, तो बहुत बार होता है। कोई संयोग क्या बहुत बार होता है क्या? या कई बार आप बैठे हो अपने कार्यस्थल पर और तुरंत क्लिक करता है कि यार वो बंदा बहुत दिनों से मिला नहीं है। ये उसी समय क्लिक क्यों हुआ? क्योंकि वो आपके आसपास ही था। उसकी वाइब्रेशंस जो थी उसने यहाँ पर अटैक किया आपको, और वो आप किसी को कहते हो कि यार वो बंदा बहुत दिन से मिला नहीं है, उसकी याद आ रही है, और आप देखते हो कि सामने से दरवाजे से वही बंदा आ रहा होता है। तो कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? ये संयोग बार बार नहीं होते दोस्तों। ये संयोग जो है बार बार नहीं होते। ये हमारे जो मस्तिष्क में जो वाइब्रेशंस होती हैं, जिनसे आप रेगुलर मिलते जुलते हो, उनकी वाइब्रेशन जो है आपके मस्तिष्क में जमा रहती हैं। उनकी सोच जिस तरह की होती है, और वो बंदा जैसे ही आपके नज़दीक आता है, आपकी कैचिंग के नज़दीक, तुरंत आपको दिमाग उसको पकड़ लेता है। और कभी आपने देखा होगा कि दूर बैठा दूसरे शहर में भी कोई बंदा आपको याद कर रहा है, तो आपको तुरंत क्लिक करता है, उसका नाम तुरंत दिमाग में आ जाता है। दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा कि वैज्ञानिक भी इस बात पर क्या बोल रहे हैं, और इस बारे में जो है हमारे वेद पुराण क्या बोल रहे हैं, संत महात्मा क्या बोल रहे हैं। मशहूर विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में एक अच्छी खासी बहस की शुरुआत कर दी। जर्मन के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात का अध्ययन करने की कोशिश की है कि मानव मस्तिष्क में कोई निर्णय कब और कैसे लिया जाता है। मस्तिष्क में निर्णय कब और कैसे लिया जाता है। उन्होंने कुछ लोगों को एक ऐसे खेल में लगाया जिसमें उन्हें एक स्टेज पर कुछ निर्णय लेना पड़ता था। खेल के दौरान उन खिलाड़ियों की लगातार ब्रेन मैपिंग की गई। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि गेम खेलते वक्त वॉलंटियर खिलाड़ियों के फैसला लेने से पहले ही 8-10 सेकंड पहले उनके ब्रेन में सिग्नल आने लगते हैं।
कि क्या फैसला लेना है, मतलब पहले ही मस्तिष्क में आ जाते हैं, 10 सेकंड पहले ही। टीम के मुखिया न्यूरोलॉजिस्ट जॉन डायलन कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि इंसान अपने होशो-हवास में जब कोई फैसला करता है, इससे लगभग 10 सेकंड पहले ही उसका दिमाग अपने आप फैसला कर चुका होता है। पहले ही फैसला हो गया, आपको तो केवल अमल करना है उसके ऊपर। इसके आधार पर जॉन यह निष्कर्ष भी निकालते हैं कि इंसान सोचता है कि उसके अपने फैसलों पर उसका वश होता है, लेकिन यह तो सिर्फ दिमागी गतिविधियों का एक हिस्सा भर है। अध्ययन की इसी व्याख्या ने बहस की शुरुआत कराई है। कुछ लोग यह सवाल उठाने लगे कि जब मस्तिष्क की गतिविधियां पहले ही शुरू हो जाती हैं, तब क्या हमारे किसी काम के लिए हमें दोषी ठहराया जा सकता है? क्योंकि हमारा फैसला लेने से पहले ही मस्तिष्क अपने आप फैसला ले चुका होता है। यानी हम जो करने वाले हैं उस पर हमारा कोई वश नहीं है। निर्णय की वह प्रक्रिया पूरी तरह से कुछ रसायनों और इलेक्ट्रोकेमिकल आवेशों का खेल है। तो क्या किसी गलती की स्थिति में हमारी चेतना या मन को अदालत में या समाज में दोषी माना जा सकता है? दूसरा खेमा इस सोच को सिरे से ही खारिज कर रहा है। लंदन के प्रोफेसर कहते हैं कि रिसर्च टीम ने अपने अध्ययन के लिए जो प्रयोग किया, उसमें सब्जेक्ट अपनी आज़ादी खो देता है। वह 2 विकल्पों के बीच सीमित हो जाता है। ऐसे में निर्णय करने की दिमाग की आज़ादी पर सवाल उठाना ही बेकार है। दोस्तों, इससे पहले भी 80 के दशक में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट बेंजामिन ने भी इसी तरह का एक प्रयोग किया था। उसने भी यह दर्ज किया कि फैसला होने से कुछ सेकंड पहले ही हमारे मस्तिष्क में उसका जो है फैसला आ जाता है। लेकिन उनको भी आलोचना का शिकार होना पड़ा। जो भी हो, इस शोध से एक विकट सच्चाई की तरफ इशारा किया है, जो एक स्तर पर भाग्यवादी दर्शन को प्रतिष्ठित करती है और कर्मवादी दर्शन की सीमाएं बताती है। यानी जैसे जीव विज्ञान कहता है जीन, कि हमारे जीन्स में क्या है, जीन विज्ञान क्या कहता है? हमारा रंग रूप और स्वभाव पहले से तय है। दोस्तों, अगर आप हमारे वेद पुराण नहीं मानते तो वैज्ञानिकों की बात तो मानोगे कि जीन विज्ञानी क्या कह रहे हैं? हमारा रंग रूप और स्वभाव पहले से ही तय है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? पहले से तय कैसे हो गया? हमारे जन्म लेने से पहले से भी तय हो गया कि हमारा रंग रूप कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा। दोस्तों, हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद जो हमारे मस्तिष्क में जो बातें रह जाती हैं अधूरी, उनको पूरी करने के लिए हम दोबारा यहाँ आते हैं। सुना है ना आपने? तो जीन विज्ञानी भी यही कह रहे हैं कि पहले से ही तय होता है कि रंग रूप कैसा होगा और स्वभाव कैसा होगा। तो दोस्तों, अपना स्वभाव अच्छा रखिए कि जब आप ये शरीर छोड़ के जाएंगे और जब वापस आएंगे, आना ही पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैंने मोक्ष ले लिया, तो मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब है आपके अंदर कोई इच्छा का ना होना। कोई भी इच्छा ना होना मतलब जीते जी आप मौत से जीत गए। आने वाला जो भविष्य में आप आएंगे तो आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी। अगर आपने अधूरी इच्छा छोड़ दी तो उसको पूरा करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। आप आगे कैसा जीवन चाहते हैं वो आपको इसी जीवन में तय करना है।
आपने भरत जी की कहानी सुनी है ना, उसमें कोई झूठ नहीं है। जब उनका मोह जो है एक हिरण में फंस गया था, पूरी तरह वो हिरण में मोहित हो गए थे, अपने बच्चे की तरह उसको पाल रहे थे। तो जब उन्होंने दोबारा जन्म लिया तो उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ। वैसे ही हम क्या कदम उठाते हैं यह भी पहले से तय है, लेकिन यह एक तर्क का विषय है। लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है। जिसके पास समय है थोड़ा बहुत भी, वो ये जान सकता है कि मेरा अगला जन्म कैसा होगा। इसके बारे में और भी बात करेंगे दोस्तों। आपको विश्वास आए चाहे ना है, लेकिन आप अनुभव कर सकते हैं। आप किसी की बात पर विश्वास मत करिए। वैज्ञानिक बोल रहे हैं उन पर भी विश्वास मत करिए, लेकिन आप अपने आप पर विश्वास करिए और इन चीज़ों की जानकारी करिए कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। और जानेंगे तभी ना जब हमारा मोह माया से मन दूर होगा। मन और बुद्धि पर अंतर्मन की लगाम। दोस्तों, ये लिखा है मैंने 2008 में, 30/4/2008। हम जो भी निर्णय लेते हैं वे वास्तव में हमारे मस्तिष्क में 10 सेकंड पहले ही आ जाते हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं, जब हम कोई निर्णय लेते ही नहीं है, हमारा मस्तिष्क निर्णय लेता है, तो हम दोषी कैसे हो गए? लेकिन ये मस्तिष्क भी तो तुम्हारा ही है, तो दोषी तो हुए ना। उनके कहने का तात्पर्य है कि किसी भी बात के लिए हम कैसे दोषी हो सकते हैं जब निर्णय हमने लिया ही नहीं। यह कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे भारतीय दर्शन में यह सब बातें कही गई हैं, परंतु यह सब कार्य कैसे होता है? यह सब होना हमारी स्मृति द्वारा होता है दोस्तों। यह सब जब आप माँ की कोख में होते हैं ना, माता जो सोचती विचारती है वो भी आपके मस्तिष्क में छप जाता है। वो मिटता नहीं कभी भी, वो कभी भी समय आने पर जो है आपको उसका एहसास कराता है। जब मैं 3 साल का था, मुझे अभी भी याद है मैं क्या करता था। अभी भी याद है दोस्तों, जो पट्टी आती थी जिसके ऊपर लिखते थे मुल्तानी मिट्टी लगाकर, मैंने भी वो कार्य किया। मुझे याद है, अच्छे से छोटी सी निक्कर पहन के वो जो पट्टी होती है जिसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी लगाकर मिटाया जाता है, वो लेके मैं स्कूल जाता था। मुझे अभी भी याद है। तो हमारी स्मृति कभी विस्मृत नहीं होती है, वो इसमें रहता ही है, लेकिन हम उसको खोजने का प्रयास नहीं करते, इसलिए वो दबती जाती है अंदर। यह सब हमारी स्मृति के द्वारा होता है, जो मस्तिष्क में जमा रहती है, कभी भी मस्तिष्क से नहीं निकलती। जिस तरह कंप्यूटर में कुछ भी सेव कर लो, फिर चाहे आप बाद में उसको डिलीट कर दो, लेकिन फिर भी वो आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर से तो एक बार डिलीट भी हो सकता है, लेकिन इसमें डिलीट नहीं होता है, क्योंकि डिलीट करने का इरेजर आपके पास नहीं है उसका। आप कितना ही प्रयत्न कर लें, जो दिमाग में बात बैठ गई वो बैठ गई। उस घटना के समय कभी कोई घटना होती है तो आपके दिमाग में तुरंत वो बात आ जाएगी जो आपके मस्तिष्क में है, और वो उससे पहले ही निर्णय आ जाता है। दोस्तों, ये उसकी कहानी है
कि वो 10 सेकंड पहले निर्णय कैसे आता है, वो आपके दिमाग के द्वारा ही आता है, वो आप में फीड रहता है वो, कि अब ये बात होनी है तो वो पहले ही आ जाती है कि हाँ वैसे करना है। मसलन आज के माहौल में आपकी स्मृति में ये बात सेव है कि यात्रा करते समय किसी से खाने पीने की वस्तु नहीं लेनी है, ये इसमें फिक्स है ना। तो जब आपको कोई ऑफर करेगा तो पहले ही आपके दिमाग में आएगी नहीं मुझे नहीं लेनी है। वो उस समय कैसे आई, उस समय तो आई नहीं, वो इसमें फीड है। आज आप घर से बाहर निकलते हो तो इसमें फीड हो गया है ना कि मास्क पहनकर ही निकलना है, नहीं तो नहीं निकलना है। जैसे ही आप बाहर निकलने लगोगे आपके दिमाग में मास्क पहनना है, वो फीड हो गया इसके अंदर। चाहे कोरोना चला जाएगा, चाहे आप 80-90 साल के हो जाएंगे, तो भी आपको ये बात याद रहेगी कि उस समय क्या हुआ था, अगर आप याद करने का प्रयत्न करेंगे तो। क्योंकि सब इस स्मृति में है ही है, कुछ भी डिलीट नहीं होता है इसमें से। दोस्तों, आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में तो आपने सुना होगा। आचार्य महाप्रज्ञ आज हमारे बीच में नहीं है। वो लगभग मैं समझता हूँ 10-12 साल पहले चले गए। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने उनको सुना होगा तो आपको मालूम होगा महान संत थे वो, बहुत महान। उनकी बातों में दम था। मैंने खुद सुना है उनको प्रतिदिन डेली सुनता था उनको, डेली। आज उनके शिष्य हैं महाश्रमण जी, उनको कभी कभी सुनता हूं मैं। लेकिन जब तक आचार्य महाप्रज्ञ जी थे शायद मैंने उनका प्रातःकाल का कोई प्रवचन नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, वो इस संदर्भ में कहानी बताते हैं। वो कहानी मैंने लिख रखी है, आपको बताया मैंने 2008 में लिखी हुई है। मैं वो कहानी सुनाता हूँ आपको। इसी संदर्भ में है वो कि हमारे दिमाग में बातें कैसे रहती हैं। एक बुढ़िया सर पे गठड़ी लेकर जा रही थी, अपने गांव की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसको एक घुड़सवार मिला। बुढ़िया ने उसको बोला कि भाई क्या उस गांव जा रहे हो? बोले हाँ। तो लो, मैं भी उस गांव जा रही हूँ, गठड़ी जरा ले लो, जरा वहां पे छोड़ देना, मैं वहां ले लूंगी तुम्हारे से गांव में। घुड़सवार ने बोला नहीं, और ना नुकर करके चला गया। थोड़ी दूर जाके उसने सोचा कि बुढ़िया से गठड़ी ले लेता, काफी भारी लग रही थी, हो सकता है बहुत माल पानी हो। दोस्तों, वो लौट कर आया तो उसने बुढ़िया माँ से कहा, लाओ माँ दे दो, गठड़ी तुम वहां पे ले लेना मेरे से। बुढ़िया ने बोला अब नहीं दूंगी। अब नहीं दूंगी। बोले क्यों माँ, आप क्यों नहीं दोगी? पहले तो दे रही थी। बोले जिसने तुम्हें बनाया है ना उसने ही मुझे बनाया है। तू गठड़ी लेकर भाग जाएगा। बोले माँ तेरे दिमाग में ये बात कैसे आई? तो बोले मैंने तेरे को बताया ना, जिसने तेरे को बनाया है उसने ही मेरे को बनाया है। कि अगर तू पहले ही हामी भर देता तो तू ले जाता और वहां छोड़ देता। लेकिन बाद में तेरे दिमाग में आया कि ये गठड़ी लेकर मैं भाग जाऊंगा, तब तू लौट कर आया है। क्योंकि उसके मस्तिष्क में ये बात बैठी हुई थी, अगर कोई पहले ना नुकर करे और बाद में हामी भरे तो समझना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, एक बात और बताऊं आपको, छोटी सी बात, अब खत्म करेंगे इसको। टेलीपैथी के बारे में आपने सुना होगा। पहले हमारे यहाँ टेलीफोन था, फिर वो टेलीफोन भी वायरलेस हो गए,
मोबाइल आ गए, तो सब वायरलेस ही काम करते हैं ना। आपको दिखता है 2G 3G 4G कैसे उसमें कनेक्ट हो रहा है। आपने वहां पर एक यंत्र रखा हुआ है ना, उस यंत्र में कहां से आ रहे हैं? टावर लगा होता है, टावर से वो, उसको तरंगे ही कहते हैं ना दोस्तों, तरंगे आती हैं। उसी तरह ये तरंगे हमारी काम करती है। दोस्तों, एक टेलीपैथी के बारे में बता रहा था मैं आपको। चीन में एक वैद्य जी थे, वैद्य। वो दूसरे शहर में रहने वाले व्यक्ति का इलाज भी करते थे, कहीं भी हो। वह अपने मरीज को कहते थे इतने बजे, और किसी वस्तु के बारे में बोलते थे कि इस वस्तु को लेकर मेरा ध्यान करना। टाइम बताते थे और वो वस्तु बताते कि इस वस्तु को लेकर मेरा ध्यान करना, तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। दोस्तों, उस वैद्य का नाम भी है। शायद आपको कोरी गप लगे कि एक शहर में बैठे दूसरे शहर में कैसे इलाज हो रहा है। दोस्तों, वो तो आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है ना, मोबाइल के द्वारा। अभी भी डॉक्टरों ने किया ना कि मोबाइल पे अपनी शक्ल दिखाओ, बताओ आपको क्या क्या हो रहा है, मैं आपको फ़ोन पर ही प्रिस्क्रिप्शन लिख दूंगा और आप दवाई ले लो। दोस्तों, ये पहले भी होता था, लेकिन बिना मोबाइल के होता था। लेकिन कुछ चंद लोग थे जिन्होंने ध्यान के द्वारा ये अर्जित किया था। महाभारत में संजय इतनी दूर बैठकर कैसे देख रहा था लाइव टेलीकास्ट। संजय और कौन थे? दो जनों ने देखा था लाइव टेलीकास्ट। एक तो अपने खाटू वाले श्याम जी, बर्बरीक जी, और दो जने और थे, एक संजय, एक बर्बरीक जी और एक और थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कैसे देखा था लाइव टेलीकास्ट? दोस्तों, कुरुक्षेत्र में लाखों व्यक्ति थे, किसी ने भगवान का दिव्य रूप नहीं देखा, केवल उन 3 लोगों ने देखा जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, ये सब हमारे मस्तिष्क में फीड रहता है। हमारे जन्म से पहले के कार्यकलाप भी फीड रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप दोबारा आओगे। इसलिए अच्छे कर्म कर लो, अच्छी सोच रख लो, नहीं तो बाद में भी गड़बड़ झाला होगा। दोस्तों, ये दिमाग की तरंगें बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया कि जो दिमाग में आपके आता है वही आपके परिवार, आपके सगे संबंधियों के दिमाग में भी वही बात क्यों आती है? क्योंकि आप सबके जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको जरा भी इस बात पर यकीन है, अगर आपको इस भगवान की बातों पर यकीन है, कुदरत की बातों पर यकीन है, और जरा भी आपको लग रहा है कि इसमें 1% भी सच्चाई है कि यह हमारा दिमाग जो सोचता है वही दूसरे के दिमाग में कैसे पहुंचता है, ये तरंगें कैसे वहाँ पहुंचती हैं, तो इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, ज़्यादा लाइक करो, ताकि ये भगवान की बातें और लोगों तक भी पहुँचें। ये देखो, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, ये मेरे या पुराणों के कहने की बात नहीं है। मैं तो खैर इन बातों को आजमाता हूँ तो ही आपको कहता हूँ जो मेरे साथ व्यतीत होता है। कोरा कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो बहुत छोटी बात है।
कि जो आपके दिमाग में आई, आपने आपके बिना बोले आपका मनपसंद डिश बन गई। कैसे आपके परिवार के लोगों को दिमाग में आई, तो बहुत छोटी बात है। आपने किसी का विचार किया और वो आपकी ड्योढ़ी पर आकर खड़ा हो गया। क्या संयोग रोज रोज संयोग नहीं होते? आप इनको बोलते संयोग, नहीं, रोज रोज संयोग नहीं होते ये। जब वो व्यक्ति आपके आसपास आपकी तरंगों को कैच करने की क्षमता आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जैसे होती है, तभी आपके दिमाग में क्लिक करता है कि वो व्यक्ति आसपास होता है, तो ही आपके दिमाग में क्लिक करता है वो, और आपके सामने समक्ष खड़ा होता है। और दूसरे शहर का व्यक्ति भी अगर आपको याद करेगा तो क्लिक करेगा। वो समक्ष तो नहीं आएगा, लेकिन क्लिक जरूर करेगा उसका नाम। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने सुझाव जरूर देते रहो। थैंक यू। बहुत धैर्य से सुनना, बहुत धैर्य से, मज़ा आएगा।